आपको झूठ लग रहा होगा ना कि एक महीने में पढ़ के कैसे टॉप किया जा सकता है। ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह या कुछ वीडियोस की तरह झूठा है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा, सच में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देख लेना। सच में 1 महीने 1.5 महीने वाली टिप्स हैं। 1 महीने 1.5 महीने ऐसे पढ़ लेना, टॉप कर जाओगे। 90-95% भी ला सकते हो। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो झूठा नहीं है। तो बच्चों, कहानी शुरू होगी कुछ यहाँ से कि ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। सिलेबस पिछड़ गया, अब लास्ट में 1 महीने 2 महीने बचे हैं, क्या क्या पढ़ूँ, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ होती है जो भी 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाला होता है। तो इसमें सबसे पहले तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। 3 बातें ऐसी बताऊंगा जिन 3 बातों को फॉलो करके आप 1 से 1.5 महीने की मेहनत में भी अच्छे खासे नंबर 80, 85, 90 थोड़ा दिमाग लगा दोगे तो 90% भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, ध्यान से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहला पॉइंट, तो दोस्तों पहला पॉइंट ये है, भाइयों और बहनों, 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों, पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो प्रश्न कौन से हैं आपके हर एक सब्जेक्ट में जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं या जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। उन क्वेश्चन को आपको छांटना पड़ेगा, क्योंकि अब सारा सिलेबस कवर करने का टाइम बचा नहीं है। तो आपको वो क्वेश्चन समझना चाहिए, वो क्वेश्चन पता करना चाहिए क्वेश्चन बैंक से, पिछले साल के पेपर से, या फिर अपने सीनियर से, अपने भैया से, अगर वो पढ़ चुके हों, बहन से, उनसे पता करो कि भाई क्या क्या इम्पोर्टेंट है। मतलब पॉइंट आउट करो कि इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट, आपको ये काम करना है हर एक सब्जेक्ट में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गए, अब आगे बताऊं आगे क्या करना है। तो सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है बच्चों कि दूसरा पॉइंट आपको ये करना है कि उन क्वेश्चन को, जो सबसे अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको अलग छांट कर आप लिख लो। अलग छांट कर आप के लिखने से क्या होगा कि जब आप उन क्वेश्चन को अलग छांट कर लिख लोगे तो आप उनको कभी भी देख सकते हो, एक पेज पे या कुछ पेजेस पे, रफ पे, अपनी एक सही ठीक से कॉपी में उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन कर लो हर एक सब्जेक्ट का। जैसे फिज़िक्स का अलग है, फिज़िक्स के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के कौन से हैं, इंग्लिश के कौन से, हिंदी के कौन से, बायो के कौन से, मैथ के कौन से, उन क्वेश्चन को अलग लिख लो। ठीक है, इतना काम फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही था। तो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में हमने पता कर लिया कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। अब सेकंड पॉइंट में क्या करो कि उन क्वेश्चन को आप कुछ पेज पे लिख लो कि फिज़िक्स के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लिख लिया कुछ पेज पे। ठीक है, अलग अलग। फिर उठाया क्वेश्चन बैंक, उठाए पिछले साल के पेपर और उन क्वेश्चन को मैच करके, अनसॉल्व्ड पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, उन क्वेश्चन को मैच करा के धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू किए। सॉल्व कैसे करना कि पहले स्टार्ट करना 1-1 नंबर और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन से कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-1 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले, जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं, आते हैं, आ सकते हैं, आने के लायक हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। उनको सॉल्व करना शुरू किया। जब 1-1, 2-2 नंबर वाले सॉल्व करने लगोगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों, और फिर आप 3-3 नंबर, 4-4 नंबर वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पहले 1-1 नंबर, 2-2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो हर सब्जेक्ट का, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस 10th वाले। ठीक है, ड्राइंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं 20 नंबर के यूपी बोर्ड में 10th में, तो उनके लिए एक और ये है कि वो मल्टीपल चॉइस पे थोड़ा फोकस करेंगे, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करना शुरू कर दिए। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, बताते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही बारीक बात है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो तीसरा पॉइंट गुरु कुछ इस प्रकार से है कि एक बार क्वेश्चन तैयार कर लिया फिर उसको भूल मत जाना। टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। बार बार रिवीजन इसलिए करना है ताकि आप उन क्वेश्चन को भूल मत जाओ। और 1 से 1.5 महीना टाइम मैंने इसलिए बताया है, 1 से 1.5 महीना टाइम में कहीं भी टाइम मत वेस्ट करना, ना मोबाइल, ना शॉर्ट्स, ना रील्स, कुछ मत करना। सिर्फ एग्ज़ाम से बस यूट्यूब चैनल को देख लेना एक बार कि क्या इंपॉर्टेंट आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के उनको क्वेश्चन को देख के उनको याद करना शुरू करो। रटना नहीं है, समझना है। इतना आप ज़रूर पढ़ा होगा कि समझ में आ जाए। नहीं आता, यूट्यूब की मदद लो, टीचर्स की मदद लो, कोचिंग की मदद लो, ट्यूशन की मदद लो, कुछ भी कर सकते हैं।
बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मैं भी बताऊंगा, उनका रिवीजन करो। 1 से 1.5 महीने सब कुछ भूल जाना है। घंटे मत गिनना, टाइम मत गिनना, सिर्फ गिनना कि हमारे क्वेश्चन कितने तैयार हुए हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हुए हैं हर सब्जेक्ट में। बस ये करना है। अगर ये कर लिया ना गुरु, तो आपका एग्ज़ाम, कुछ नहीं पढ़ा पहले, सारे गुनाह माफ़, सारे पाप माफ़, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, अच्छा ही जाएगा। लिख के ले लो। बस 1.5-2 महीने, 1-1.5 महीने जो भी बचा है उसमें आपको एक पल भी वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, इस तरह कुछ दिन आपको थोड़ा कठिन परिश्रम, अथक मेहनत करनी पड़ेगी। थकना मत, टाइम से सो जाना, सोने में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, बाकी पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है। सोना बाबू छोड़ देना, थोड़े दिन छोड़ देना या कम कर देना, अपने हिसाब से वो मैनेज करो। मैं बोलने वाला कोई नहीं हूँ, ठीक है। GF BF जो भी आपका सीन होता हो, वो अपने हिसाब से उसकी वॉल्यूम सेट कर लेना। अब धीरे धीरे क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तो एग्ज़ाम में भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अच्छा लिख के आओगे, अच्छा लिख के आओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। 1 से 1.5 महीना ढंग से पढ़ाई कर लिए, ढंग से समझ लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करना। लिख के प्रैक्टिस कर ली तो भाई 80-85% कहीं नहीं गए। थोड़ा ध्यान और दे दिया, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से तैयार कर लिए सारे, तो 90% भी पॉसिबल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी भी यहाँ पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, सब कुछ प्रैक्टिकल, वाइवा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, सभी कुछ आने वाला है। टिप्स, ट्रिक्स, शॉर्ट्स देखो, इंस्टाग्राम पर भी रील्स आ रही हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।